ट्रेडिशनल फार्मिंग वर्सेस हाइड्रोपोनिक्स वर्सेस वर्टिकल फार्मिंग, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? नमस्कार दोस्तों, नवाब्स फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खेती के बारे में, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। आपने ट्रेडिशनल फार्मिंग तो देखी ही होगी, जहां हरे भरे खेतों में किसान भाई पसीना बहाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बदलते जमाने के साथ खेती के नए नए तरीके भी आ गए हैं, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग और वर्टिकल फार्मिंग। क्या आपको पता है कि खेती के ये तीन तरीके, ट्रेडिशनल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग और वर्टिकल फार्मिंग में से कौन सा सबसे ज्यादा फायदेमंद है? कौन सा तरीका आपकी कमाई बढ़ा सकता है और पानी की बचत भी कर सकता है? आज के वीडियो में हम इन तीनों फार्मिंग मेथड्स का पूरा विश्लेषण करेंगे, इनके फायदे, नुकसान और कौन सा तरीका आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग की, यानी हमारी देसी खेती की। ये वो तरीका है जो सदियों से हमारे देश में चलता आ रहा है। खुले खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और किसान भाई का पसीना, यही तो है असली खेती। इसमें किसान भाई अपने खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं और फिर कुदरत पर भरोसा रखते हैं। पानी का इंतजाम या तो बारिश से होता है या फिर नहरों और नलकूपों से। अब इस खेती के फायदे तो आप सब जानते ही होंगे। सबसे पहले तो ये एकदम नेचुरल तरीका है। कोई ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे हमें शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक अनाज मिलता है। दूसरा, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी डालती। किसान भाई खुद ही अपने हिसाब से खेती करते हैं और अपनी जरूरत का सामान उगाते हैं। और हां, एक बात और, ट्रेडिशनल फार्मिंग से मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। गोबर की खाद और अन्य प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके मिट्टी को लंबे समय तक जिंदा रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ट्रेडिशनल फार्मिंग भी इससे अछूती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है पानी की। इस तरह की खेती में पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है, खासकर जब बारिश समय पर न हो। दूसरा, कीट और बीमारियों का खतरा भी बना रहता है, जिससे फसल को नुकसान पहुंच सकता है। और तीसरा, बदलते मौसम का असर भी इस खेती पर सीधा पड़ ही देता है। कभी बारिश ज्यादा हो गई तो फसल बर्बाद, और कभी सूखा पड़े नीचे गया तो भी नुकसान। अब बात करते हैं कुछ नए और आधुनिक तरीके की खेती की। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, नाम से ही लग रहा होगा कुछ हटके चीज है, और है भी दोस्तों, बिल्कुल हटके, क्योंकि इसमें खेती की जाती है बिना मिट्टी के। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना मिट्टी के। इसमें पौधों को उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ी देती, बल्कि पानी में ही सारे पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर पानी फिर पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे उन्हें बढ़ने के लिए सब कुछ मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा तरीका हुआ, बिना मिट्टी के पौधे कैसे बांट सकते हैं? तो दोस्तों, ये आज के जमाने का साइंस है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें पानी की बचत होती है, वो भी तकरीबन 90% तक। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 90%। दूसरा, इस तरीके से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें सारे पोषक तत्व सीधे पानी से मिल जाते हैं। इससे फसल का उत्पादन भी बढ़ता है, वो भी 30 से 50% तक। और तो और, इस तरीके से आप कम जमीन में भी ज्यादा फसल उगा सकते हैं। तो अगर आपके पास जमीन की कमी है, तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले तो इसकी शुरुआती लागत थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ खास तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत तकनीकी जानकारी होना भी जरूरी है, ताकि आप पानी में पोषक तत्वों का सही मात्रा मिला सके। और तीसरा, ये तरीका बिजली और अन्य उपकरणों पर निर्भर करता है, इसलिए अगर बिजली की समस्या रहती है तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं खेती के सबसे नए और HI-टेक तरीके की, वर्टिकल फार्मिंग। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ ऊपर नीचे वाला काम होता होगा, और है भी दोस्तों बिल्कुल वैसा ही। इस तरीके में पौधों को एक के ऊपर एक लगाया जाता है, जैसे किसी बिल्डिंग में होता है। इसे इंडोर फार्मिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी तरह से बंद परिसर में किया जाता है, जहां धूप, हवा, पानी सब कुछ नियंत्रित होता है। यह हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का मिश्रण होता है, यानी इसमें पौधों को मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ी रहती और न ही ज्यादा पानी की।
वर्टिकल फार्मिंग के फायदे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसमें बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि पौधों को ऊपर की तरफ बढ़ाया जाता है, इसलिए जमीन की जरूरत नहीं के बराबर होती है। दूसरा, इस तरीके से आप साल भर हर मौसम में खेती कर सकते हैं, चाहे बाहर कड़कड़ाके की धूप हो या फिर जोरदार बारिश। और तीसरा, ये खेती शहरों में भी आसानी से की जा सकती है, जहां खुली जमीन की बहुत कमी होती है। लेकिन दोस्तों, इस तरीके के भी कुछ नुकसान हैं, जिनके बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे पहले तो इसका सेटअप बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसके लिए आपको खास तरह की बिल्डिंग, लाइटिंग और अन्य उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, इसमें ऊर्जा की खपत भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पौधों को बढ़ने के लिए लगातार कृत्रिम रोशनी और तापमान की जरूरत पड़ती है। और तीसरा, इसके लिए आपको तकनीकी रूप से कुशल लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो इस पूरी प्रणाली को संचालित कर सके। तो दोस्तों, ये थे खेती के 3 मुख्य तरीके, ट्रेडिशनल, हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल फार्मिंग। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से सबसे बेहतर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका कोई एक जवाब नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी जमीन है, आपका बजट क्या है और आप कितना उत्पादन करना चाहते हैं। अगर आपके पास जमीन की कोई कमी नहीं है और आप पारंपरिक तरीके से खेती करना चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं और आपके पास जमीन की कमी है, तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग या वर्टिकल फार्मिंग आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए